ओम शांति। 13 सितंबर 2021 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, पहला, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय है ही कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। बाबा कहते, ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है, घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। उन्हों को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्सिटी के मनुष्य तो यहाँ, परंतु हर चीज पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। ये बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। बाबा कहते, रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान एक बाप है न, वह है निराकार। असुल में तो सब आत्माएं निराकार है। फिर यहाँ साकार रूप लेती है, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती है। वह है हम आत्माओं का घर। ब्रह्म महातत्व ये आकाश तत्व है, जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं। कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज। फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में। अभी है संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। 2 नदियाँ तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। ये भी झूठ। बाबा कहते गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, ये सब है झूठ। बाबा कहते गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग। ये अक्षर पकड़
लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले है ज्ञान, फिर ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके। बहुत होंगे ना, दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? बाबा कहते दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं, कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं, यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले माफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, उनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? बाबा कहते मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है, रावण राज में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही न रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहाँ प्रायलोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है। फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में हैं। बाबा कहते सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही है, काम चिता से क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु
संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं, गाते भी हैं, आप निर्विकारी हम विकारी हैं। वॉइसलेस वर्ल्ड विशिष्ट वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, अब विशिष्ट है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशिष्ट है। वॉइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी तो पीस प्रॉपर्टी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, बाबा कहते। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉपर्टी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। यह एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसी चीज़ गंध करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ मच्छर आदि बहुत हैं। वहाँ ऐसी चीज़ होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, इन पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचरा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसी जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाएं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। बाबा कहते जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज़। मूसलाधार बरसात बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो ज़रूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सद्गति होगी। बाबा कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजस्मय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं। जैसी आत्मा है वैसी परम पिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। बाबा कहते तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जिस भावना से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसी को मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो
पक्के निश्चय बुद्धि है, उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं। बाबा कहते, बाबा ने कहा है, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भगंती हो जाती है। ओहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं, बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं, बाबा सम्मुख आए, बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो, एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल हड्ड गुड़ टूट पड़ते हैं। बाबा कहते 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं हैं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बिठाना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, कहती हैं, बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। बंधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं बेहद का। बाप कहते हैं, बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब्स आदि बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पाबंद जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। बाबा वरदान देते, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहते, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसी पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याओं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवंत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।